नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज की खास प्रस्तुति राजनीति की बात। आज एक बहुत ही प्रमुख विषय को लेकर आपके सम्मुख हम लोग इस प्रेस वार्ता में आए हैं। मेरे मित्र हमारे पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं यासीर भाई, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुवर, आज डिप्टी सीएम साहब ने कल कहा था कि वो एक गारंटी पत्र जारी करेंगे। पहले तो गारंटी देकर भागते थे, गारंटी पूरी हुई नहीं, अब तो गारंटी देने से भी भाग गए। आज पत्र कल बोला था, आपको जानकारी होगी बहुत पत्रकार बंधुओं को, तो गारंटी देने से भी भाग गए। तो उनकी क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता आप सबके बीच में है। हमारा विषय है आज दिल्ली के अंदर उन गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग जो 45-50 साल से नारकीय जीवन जीने का तंज झेल रहे थे, जो अपने सम्मान का समझौता केवल पेट में भरने के लिए, रोजी रोटी के लिए, देश के दूर दराज राज्यों से रोजी रोटी के लिए दिल्ली आए थे और ये सपना संजोकर आए थे बच्चे अच्छी एजुकेशन लेंगे, हमारे रोजगार के महानगरों में काम बढ़ेंगे। उन गरीब लोगों को झुग्गी के अंदर पक्का मकान, उस विषय पर हम आज ये प्रेस वार्ता में आए हैं। और केवल मेरे कुछ पत्रकार बंधु या कोई और कि निगम का चुनाव है, उस टाइम भी लोगों ने कहा था कि झुग्गियों का प्लॉट देने का काम क्यों शुरू किया गया चुनाव से पहले ही, बहुत पत्रकार बंधु ने कहा। हम लोग, हमारी विचारधारा सेवा है। जब 1951 में हमारे संगठन पार्टी का गठन हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी महामंत्री थे संगठन के, एकात्म मानववाद के साथ में उन्होंने अंतिम व्यक्ति का उदय, ये संकल्पित थे हम 1951 के अंदर। अंतिम व्यक्ति पंक्ति के अंदर गरीब है, जब तक उसका हक और अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक देश की राजनीति बेईमानी है। ये विचार थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के। हमें सरकार बनाने का मौका मिला माननीय अटल जी के नेतृत्व में। गरीब के सशक्तिकरण के लिए, गरीब का बेटा क्यों ना अच्छे स्कूल में पढ़े, गरीब बगैर हेल्थ व्यवस्था के, बगैर इलाज के छोटी मोटी अस्पतालों में जहां फैसिलिटीज नहीं है बड़ी मशीनों की, क्यों जान दे। इसके लिए बिलो पॉवर्टी लाइन अगर शुरुआत की कि 20% एडमिशन, कितना भी बड़े से बड़ा स्कूल होगा उसमें गरीब के बच्चे के दाखिले होंगे। 1996 में अटल जी आए थे, भूल जाते हैं, 25-30 साल हो गए हैं, हम भूल जाते हैं। लोगों को ध्यान नहीं होगा कि बीपीएल इस देश की आजादी के बाद गरीबी हटाओ का नारा देने वालों के संज्ञान में क्यों नहीं आया था। यह अटल जी, वही दीनदयाल जी का संकल्प 2014 के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, दुनिया के नेता, भारत के भी अभी तक के नेता चुनाव से पहले लॉलीपॉप देते हैं, जैसे केजरीवाल साहब की प्रवृत्ति में है, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय मोदी जी ने कहा था, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। सेंट्रल हॉल के अंदर, यूट्यूब पे जाकर कहीं भी आप ये चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 282 सीट लेने के बाद कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। क्या 47 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले? वो कौन लोग थे? वो गरीब ही लोग थे। 10 करोड़ परिवारों में गैस का कनेक्शन देकर माता बहनों को सम्मान करने का काम किया उज्ज्वला योजना में, वो गरीब ही परिवार हैं। 12 करोड़ शौचालय बनाकर गरीब बेटी बहन को गांव से लेकर और कस्बे तक सम्मान देने का काम किया सरकार के माध्यम से, वो गरीब के लिए किया है। पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब, आपकी गारंटी, उन गारंटियों के बारे में मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से कि आपकी गारंटी थी कि मैं सबको परमानेंट दिल्ली में करूंगा, चाहे टीचर हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे माली हो, जो भी एम्प्लॉय थे, चाहे सफाई कर्मचारी हो। 8 साल में ये 14 में बोला था लॉलीपॉप देकर, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर डेली वेज पे काम करने वाले वो गरीब ही लोग हैं, उनको छला गया। भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रहा था, जन लोकपाल लेकर आऊंगा,
और भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा। आप उसी समाचार भ्रष्टाचार के दलदल में डुबकी लगा रहे हो। पंजाब में तो आपकी सरकार बन गई, 10 महीने हो गए, वहां जल्लोपाल ढूंढते फिर रहे हैं पंजाब के लोग। दिल्ली में तो 8 साल हो गए, आपने कभी प्रयास ही नहीं किया। ये गारंटी केजरीवाल साहब ने दी थी लोगों को, 20,000 लीटर पानी हर अनियमित कॉलोनी में नल से जल दूंगा। ये महाशय जी का ही पर्चा है, केजरीवाल साहब का पर्चा है, ये इनका पर्चा है। इन्होंने कहा था कि सभी अनियमित कॉलोनी को पास करूंगा। अभी तक नहीं की, कोई सर्वे तक नहीं करके दिया आपने 8 साल में। ये आपकी गारंटी कहां चलेगी केजरीवाल साहब? क्योंकि अनियमित कॉलोनी में भी गरीब लोग ही रहते हैं, वहां पैसे वाले लोग नहीं रहते हैं। सभी को पक्का मकान दूंगा, ये भी इन्हीं के वायदे में है, आप ढूंढ भी सकते हैं। ये इनके बुलेट पॉइंट है 10, पिछले चुनाव के टाइम के हैं ये। सभी को पक्का मकान, एक मकान बताइए दिल्ली के अंदर, दिल्ली शहर के अंदर 750 झुग्गी क्लस्टर्स हैं जिसमें लाखों लोग वास करते हैं। और मोदी साहब ने कहा कि मनुष्य का सम्मान अगर स्थापित है, आदमी एक वक्त भूखा सो सकता है, खाने के बगैर गुजारा कर सकता है, उसके सम्मान को कोई ठेस पहुंचाने का काम करे तो व्यक्ति जीवन को व्यर्थ समझता है। यह मनुष्यता है। गरीब को सम्मान देने का काम आपने सब लॉलीपॉप गरीब को सम्मान देने के नाम से कहा था केजरीवाल साहब, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गरीब को सम्मान देने का काम किया, क्योंकि गरीब को सम्मान से ज्यादा कोई भी ऐसा उसको और कुछ नहीं चाहिए। आप कितने ही लॉलीपॉप रेवड़ी बांट दो, उसके सम्मान के साथ में समझौता होगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन लोगों ने सोचा कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया है, भागते चोर की लंगोटी से ही कांग्रेस पूरा का पूरा खाती रही, ये चोर कुछ तो हमें हिस्से में देगा, दे रहे, चलो कोई बात नहीं, लोगों ने मान लिया होगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गरीब का बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, इंजीनियर नहीं बनना चाहता? वो क्यों झुग्गी के अंदर रहे? गरीब आदमी, झुग्गी में रहने वाला, बेटी का रिश्ता करने के लिए किराए पे मकान लेता है बेचारा। लड़के वाले आएंगे, अगर ये कहेगा कि दिल्ली में गरीब झुग्गी में रहता हूं, गांव में तो उसका मकान है, लेकिन झुग्गी के अंदर कच्चा मकान है, गांव में जैसा भी है, लेकिन दिल्ली में राजधानी में तो रह रहे। लेकिन स्थिति क्या है? क्योंकि वो सम्मान को बचाए रखना चाहते हैं, बेटी का रिश्ता अच्छे घर के अंदर हो जाए। ये तंज झेल रहे थे गरीब लोग। टॉयलेट में लंबी लंबी लाइन, 4-4 घंटे। सुबह अगर नौकरी पे जाना है, स्कूल कॉलेज बच्चे को पढ़ने जाना है, टॉयलेट में नंबर कितनी देर में आएगा, डब्बा हाथ में लेकर खड़े होते थे। ये गरीब की पीड़ा मोदी साहब ने देखी है। और दिल्ली के अंदर, गोविंदपुरी के अंदर 3024 फ्लैट बनाकर गरीब झुग्गी झोपड़ी भूमि वाले को, भूमि कैंप को दे दिए।